सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। भगवान के भगत इस व्रत को बड़े ही प्रेम से करते हैं। बताया जाता है एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? कलिकाल का मनुष्य वेद शास्त्र आदि को पढ़ नहीं पाता, फिर भी भगवान की भक्ति उन्हें किस प्रकार प्राप्त होगी? उनके उद्धार का, उनके पापों से छुटकारा पाने का, उनके संकटों से बचने का, उनकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरे करने का कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसे सभी मनुष्य धारण कर सके। फिर सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के लिए बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, तथा लक्ष्मीपति ने भगवान ने श्री महर्षि नारद जी से कहा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। जब वह मृत्यु लोक में आ पहुंचे, यहाँ सभी योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को दुखी देखकर बड़े चिंता करने लगे। वह सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिनसे इन सब मनुष्यों की चिंताएं मुक्त हो जाए। यही सब सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां पर श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के देव नारायण भगवान को देखकर कहने लगे, हे भगवान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका पार नहीं पा सकती। आपका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारद जी की स्तुति से प्रसन्न हो गए तथा भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? निसंकोच होकर कहो, आप किस काम के लिए आए हो? तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा दुखी है। हे भगवान, ऐसा कोई उपाय बताए जिससे उन सबके दुख दूर हो जाए। हे नारद जी, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। आज मैं आपको ऐसी गुप्त बात को कहता हूँ जिसे एक बार लक्ष्मी जी ने मुझसे पूछा था। आप ध्यान से सुनो। बहुत पुण्यों को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जिसका नाम है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं तथा मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है तथा किस किसने इस व्रत को किया, यही सब हम सुनना चाहते हैं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। हे नारद जी, पूर्णिमा के शाम के समय, सत्यनारायण की शाम के समय अपने ब्राह्मणों तथा बंधुओं को बुलाकर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करके भक्ति भाव से उन्हें केले का फल, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, सवाया आदि शक्कर गुड़ समर्पित कर देवें तथा भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें। ब्राह्मणों सहित भोजन करें तथा सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करना चाहिए। विशेषकर कलिकाल में यह भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास तुम्हें कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन उस ब्राह्मण को दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके पास जाकर पूछने लगे कि आप नित्य पृथ्वी पर दुखी होकर क्यों घूमते हो? वह कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। अगर आप ऐसा कोई उपाय जानते हो कि मुझे ज्यादा भटकना ना पड़े, घूमना ना पड़े, तो कृपया करके मुझे वो उपाय बताइए।
जब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले नारायण भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, वह व्रत सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए आपने उसका व्रत करना चाहिए। उस ब्राह्मण को नारायण भगवान ने व्रत का सारा विधान बताया और व्रत का विधान बता के अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उस व्रत को मैं करूंगा ऐसा निश्चय कर आज जैसे ही वह भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान की भोग की सामग्री जुटाकर भगवान का बंधुओं के साथ व्रत किया तथा सब दुखों से छूटकर संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास ये व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। बताया आगे भी जो पृथ्वी पर इस व्रत को करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया ये भी हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने पहले इस व्रत को कहा उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन तथा ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। बूढ़े आदमी ने 12 लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। वह कहने लगे, हम सबों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान की कृपा से उन्हीं का व्रत कर रहे हैं। इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धनदान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सब कुछ जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और चरणामृत तथा प्रसाद लेकर घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा मैं भी उसी से ये व्रत धारण करूंगा। ऐसा विचार कर जहां धनवान लोग रहते थे वहां लकड़ी बेचने के लिए गया तो आज उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसे रोज से दुगना दाम मिला। आज वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह भगवान के लिए फल फ्रूट तथा घी, शक्कर, गेहूं, दूध, दही आदि लेकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी सामग्रियां लेकर अपने भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन तथा पुत्र आदि से युक्त हो गया और समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देता तथा उनके कष्ट को दूर करता था। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का ये व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके लिए उसके पास व्यापार से कमाया हुआ बहुत सा धन था तथा वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास जाकर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। हे राजन, मुझे भी बताएं, मेरी भी सुनने की इच्छा है। राजन कहने लगे, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ मैं पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए, क्योंकि मैं भी इस व्रत को करूंगा। क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। इस प्रकार राजा से सारा विधान जानकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। घर आकर अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस चमत्कारी व्रत के बारे में बतलाया और कहने लगा, जब मेरे संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। भगवान सत्यनारायण उसके संकल्प से प्रसन्न हो गए। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कलावती रखा गया। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह वो कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी तथा एक दिन अपनी कन्या को कुछ सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो उसने अपने दूत को बुलाकर कहा, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाओ। वह दूत कंचनपुर नगर में गया। वहां से एक सुंदर सा लड़का ढूंढ कर ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु ने विवाह कर दिया तथा पुत्री को विदा करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय भी इस व्रत को करना भूल गया तथा उस व्रत को करना भूल गया तो सत्यनारायण भगवान इससे क्रोधित हो गए तथा सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुझे दारुण दुख की प्राप्ति हो। अपने कार्य में साधु बनिया जमाता सहित एक बार दोनों ससुर जमाई समुद्र स्थित नगर में व्यापार करने के लिए गए। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर ले गया।
किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा का धन वहीं छिपा दिया। और जब सैनिक भागे भागे आए तो सैनिकों ने देखा ये दोनों चोर हैं, इसलिए उन्हीं को पकड़ कर ले गए। दोनों को पकड़ कर ले गए, दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। दोनों मन ही मन में सोचने लगे, हे भगवान, हमसे कौन सा अपराध हुआ है। इस प्रकार से भगवान की माया से उनके घर पर भी जो धन तथा अन्न रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए तथा उनकी स्त्री तथा बेटी भी बड़ी दुखी हुई। एक दिन उसकी बेटी देर से घर आई। माँ पूछने लगी, बेटी कलावती, तेरे मन में क्या है? इतनी देर तक तू कहाँ थी? वह कहने लगी, मैं एक ब्राह्मण के घर पर थी, भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रही थी, उसी का प्रसाद लेकर आई हूँ, इसलिए वो लेट हो गई है। तो माँ को जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुनाई दिया, अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उसने भी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके नमस्कार करके क्षमा याचना करी और कहने लगी, हे सत्यनारायण भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करो, मेरे पति तथा दामाद जल्दी घर आ जावे, हम आपका व्रत तथा पूजा करेंगे। इस प्रकार भगवान की पूजा की तैयारियां करने लगी। उधर पति देव भी जेल में बैठे बैठे सत्यनारायण भगवान को याद करने लगे, हे सत्यनारायण भगवान, हमें क्षमा करो, हमें हमारी भूल का एहसास हुआ है। सत्यनारायण भगवान उनकी इस क्षमा प्रार्थना से प्रसन्न हो गए तथा राजा को सपन में दर्शन देकर कहा कि दोनों को सुबह छोड़ देना, ये दोनों चोर नहीं है, नहीं तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने सभा में अपना सपन सुनाया। सारे सभासदों ने कहा कि भगवान की आज्ञा है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। उन दोनों को बहुत से वस्त्र आभूषण देकर छोड़ दिया गया। उन्होंने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की। जैसे ही यात्रा आरंभ करी, भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए तथा भगवान ने आके पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? वह हंसते हुए बोला, क्यों धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो। वह थोड़ी दूर जाकर एक आसन लगाकर बैठ गए तथा जब दोनों ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव पे से कपड़ा उठाया और अपने नौका में धन की जगह बेल और पत्ते भरे देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। जब जैसे ही बेल पत्ते देखे, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा तथा जमाई ने उठाते हुए कहा कि ये भगवान का श्राप है, हमने उनकी शरण में चलना चाहिए। वह भगवान के शरण में गए, क्षमा याचना मांगने लगे। वो भगवान ने आकाशवाणी की, हे साधु, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख क्यों होता है? तू असत्य वचन क्यों बोलता है? वह बार बार क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु, आपकी माया का पार तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पा सकते, फिर हम कैसे पा सकते हैं? हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करो, पहले की तरह नौका में धन भर दो, हमें क्षमा करो, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी नौका में धन भर दिया। उन्होंने फिर से यात्रा आरंभ करी। जैसे ही अपने नगर के निकट पहुंचने लगे, एक दूत को घर भेज दिया तथा दूत को घर भेज कर कहा कि संदेश दे देना, हम आ रहे हैं। जैसे ही दूत ने घर आकर संदेश दिया तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, अपनी बेटी से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तुम जाकर जल्दी पूजा पूरी कर कर आ जाना। इस प्रकार से वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, लेकिन जल्दबाजी में उसकी पुत्री भगवान का प्रसाद लेना भूल गई। भगवान रुष्ट हो गए। जैसे ही पुत्री ने आकर देखा, भगवान ने नाव तथा उसके पति को समुद्र में डुबो दिया। ऐसे डूब जाने के बाद साधु बड़ा चिंतित हुआ। सभी रोने लगे, विलाप करने लगे, हाथ उठाकर कहने लगे, भगवान, हमसे क्या अपराध हुआ है, हमें क्षमा करो। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, अगर जाकर प्रसाद ग्रहण कर कर आएगी तो उसे उसके पति की अवश्य प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर वो पुत्री भागी भागी घर गई तथा प्रसाद लेकर जैसी लौटी तो उसे उसके पति की तथा नाव धन से भरी हुई प्राप्त हुई। इस प्रकार से साधु अपने समस्त परिवार के साथ हमेशा सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा। धन दान आदि से युक्त होकर अंततः सभी पापों को नष्ट कर कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहने लगे, एक समय प्रजा पालन में लिंग तुज नाम का राजा था। वह भी शिकार खेलने के लिए वन में गया। शिकार खेलने के बाद बड़ के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके सामने कुछ ग्वाल वाले भगवान का पूजन कर रहे थे। भगवान का पूजन कर रहे थे
तो अभिमानवश ना भगवान को नमस्कार किया, ना प्रणाम किया, ना पूजन करने गया। और कमाल तो जब हो गई जब कुछ ग्वाल वाले प्रसाद देने के लिए आए तो प्रसाद लेने से भी मना कर दिया। इस प्रकार जब जैसे ही अपने नगर को वापस लौटा, नगर चारों तरफ से नष्ट भ्रष्ट पाया, साधु संतों से पूछा तो उन्होंने कहा तुझसे जरूर भगवान का कोई अपराध हुआ है, अपनी भूल का एहसास हुआ। वापिस वन में आकर भगवान को नमस्कार करके पूजा करके प्रसाद लेकर जैसे ही लौटा, उसका नगर पहले से भी ज्यादा सजा हुआ था। इस प्रकार वह राजा भी समस्त प्रजा के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता रहा तथा सत्यनारायण भगवान का व्रत करते करते अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसलिए हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत बड़ी ही मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तथा पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य भी इस दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी, निर्धन को धन की प्राप्ति, जो बंधनों में है उसके सब बंधन मुक्त हो जाएंगे, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सबकी मनोरथ पूरी होगी और अंततः वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा को कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया तथा उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ और साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, उनकी कथा को सुनता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंततः भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी ने सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान सब पे कृपा करने वाले। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।